भोपाल के बाद सौरभ शर्मा के ग्वालियर वाले घर पर भी ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। सौरभ शर्मा के सभी ठिकानों पर रेड हुई है, इसमें उसका ऑफिस भी शामिल है। बता दें ग्वालियर में सौरभ का पैतृक घर है, जहां लोकायुक्त और आईटी के बाद अब ईडी ने एंट्री मारी है। ईडी की टीम की सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में सर्चिंग इस समय जारी है। दर्जन भर अधिकारी भी सर्चिंग टीम में शामिल है। तो मध्य प्रदेश के 3 जिलों में 10 घंटों से रेड जारी है। भोपाल में 4 जगहों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई देखी जा रही है। ग्वालियर और जबलपुर में भी कहीं ना कहीं तार जुड़ते हुए दिखे हैं। ईडी की छापेमारी वहां पर भी देखी गई है। सौरभ शर्मा के नए ठिकाने पर ईडी की दबिश लगातार देखी जा रही है। सीधा अगली खबर का रुख कर लेंगे। ग्वालियर से भी आपको खबर बता दें, जहां पर चेतन गौर के घर आईटी और ईडी का छापा पड़ा है। सौरभ शर्मा का दोस्त है चेतन गौर। चेतन की कार में मिला था करीब 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए का कैश। लखड़ खाना इलाके में आईटी और ईडी की कार्रवाई देखी जा रही है। बड़ौदा कोठी में रहता है चेतन गौर का परिवार। ये चेतन गौर जो है बेहद करीबी बताया जा रहा है। इसके तार भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार पूछताछ में इसका नाम उजागर होता रहा है। चेतन गौर के घर आईटी और ईडी का छापा पड़ा है। ग्वालियर से आपको खबर बता रहे हैं। खबर यह भी थी कि सौरभ शर्मा शायद ग्वालियर में ही छुपा हुआ है। इसी कड़ी में ये बड़ी छापेमार कार्रवाई आईटी और ईडी के ग्वालियर में भी देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में 10 घंटे से रेड जारी है। भोपाल में एक तरफ सौरभ शर्मा के दफ्तर में उसके घर में दबिश देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चेतन गौर के जुड़ते तारों की वजह से ग्वालियर में भी इसी तरीके की कार्रवाई जारी है। और देखिए आपको 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। कुल मिलाकर भ्रष्ट धन कुबेर अब नहीं बचेगा। आपको पूरी टाइमलाइन समझाते हैं। सबसे पहले 19 दिसंबर की वो तारीख जब लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की थी। अब 23 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया गया और उसके बाद 26 दिसंबर को लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया सौरभ शर्मा के लिए। वहीं सौरभ शर्मा ने दूर बैठकर ही याचिका दायर की थी गिरफ्तारी से बचने के लिए। 26 दिसंबर को अग्रिम जमानत याचिका सौरभ शर्मा ने दायर की। हालांकि 26 दिसंबर को ही अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वहीं सौरभ शर्मा के घर पर ईडी का शिकंजा आज गिरता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए सीधा रुख करेंगे, मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से विवेक राणा जुड़े हैं और अनिल गौर ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विवेक आपका रुख करना चाहूंगी। सुबह से आप ग्राउंड पर मौजूद है, सुबह से आप लगातार नजर बनाए हुए हैं कि किस तरीके से सौरभ शर्मा के घर पे और उसके दफ्तर पर दबिश दी जा रही है। अपडेट्स क्या हाथ लगी? बिल्कुल करीब 10 घंटे हो चुके हैं और ईडी की जो कार्रवाई है लगातार राजधानी भोपाल में जारी है, क्योंकि राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो सौरभ शर्मा के करीब 4 ठिकानों पर ईडी की टीम सुबह से ही दबिश दी है और लगातार पूछताछ जारी है। मगर जिस प्रकार से जयपुरिया ऑफिस की यदि बात करें तो जयपुरिया ऑफिस में आज जो ताला तोड़ने वाला युवक है उसको बुलाया गया था और जो अलमारी के जो ताले हैं वह तोड़े गए थे। तो संभावना ऐसी लग रही है कि जो लॉक है वो अनलॉक होने वाला है और सबके सामने कुछ दिन बाद कहीं ना कहीं जो काली संपत्ति के जो काले राज हैं वह खुल के सामने आएंगे, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से सौरभ शर्मा के जो करीबी माने जाते हैं चेतन और सनद, दोनों राइट लेफ्ट हैंड के जो लोग हैं उनके यहाँ भी ईडी की लगातार जो कार्रवाई है वह चल रही है। क्योंकि सुबह से ही लगातार ईडी के तमाम अधिकारी कर्मचारी जो है लगातार पूछताछ कर रहे हैं। वहीं भोपाल के जयपुरिया ऑफिस की यदि बात करें तो मेटल डिटेक्टर की मदद से पूरा ऑफिस देखा जा रहा है कि जमीन के अंदर कुछ मिल जाए, क्योंकि सौरभ का यही वही ऑफिस है जहां पर चांदी मिली थी। 1.5 क्विंटल चांदी यहां से बरामद की गई थी, जमीन के अंदर से टाइल्स फोड़कर निकाली गई थी। तो कहीं ना कहीं ईडी के लोग जानकारी ले रहे हैं कि नीचे कुछ ना दबा हो। इसी प्रकार नई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की यदि बात करें तो यह वह सौरभ शर्मा का अड्डा है जहां से आने वाले समय में यह पूरा बिल्कुल विवेक, ईडी, आईटी, डीआरआई, सीआईडी तमाम एजेंसी हाथ धो के अब पीछे पड़ चुकी है। ऐसे में तमाम राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं, ताले टूट रहे हैं यहां सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर के। वहीं ग्वालियर में भी इसी तरीके की कार्रवाई देखी जा रही है, क्योंकि चेतन गौर एक बड़ा नाम बनकर उभरा है। अनिल,
बिल्कुल देखिए, यहाँ पर ग्वालियर में भी लगातार पिछले 10 घंटे से यहाँ पर सौरभ शर्मा के घर, जो पैतृक घर है उनका विनय नगर में है, लगातार वहाँ पर ईडी की कार्रवाई जारी है। और उसके बाद चेतन का जो दोस्त, सौरभ शर्मा का जो दोस्त है चेतन गौर, जिसकी गाड़ी में 54 किलो सोना, लगभग 10 करोड़ से अधिक कैश मिला था, वहाँ भी उनके घर में कार्रवाई की लगातार जारी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये चेतन सिंह गौर का घर है, जहाँ पर लगातार जो ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान है यहाँ पर तैनात किए गए हैं और तकरीबन सुबह से ही यहाँ पर लगातार सुबह 9 बजे से ही यहाँ पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। 1 दर्जन से अधिक जो अधिकारी हैं वो लगातार इस घर के अंदर मौजूद हैं और हर चीज़, मतलब घर का हर कोना यहाँ तलाश किया जा रहा है कि चेतन गौर की गाड़ी, जो नाम इनोवा जो गाड़ी थी उसके नाम जो रजिस्टर्ड था गाड़ी का, उसमें 54 किलो सोना और 10 करोड़ से अधिक की जो नकदी मिली थी। उसके बाद लगातार जो ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर ग्वालियर में जारी है। तो वहीं सुबह से ही जो चेतन शर्मा का जो घर है पैतृक, वहाँ भी लगातार जो कार्रवाई है वो देखी जा रही है। वहाँ भी जो जवान हैं वहाँ पर तैनात किए गए। तो कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज जो लगातार जो कार्रवाई हो रही है अलग अलग ठिकानों पर, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो जबलपुर हो, भोपाल हो, तमाम जगह जो कार्रवाई है लगातार जारी है। और बस सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो जितना धन निकला है, मतलब धन कुबेर एक तरह से कह सकते हैं सौरभ शर्मा को, और धन कुबेर या कोई बड़े घोटाले का मास्टरमाइंड सौरभ शर्मा, लगातार अब दबिश दी जा रही है। विवेक, फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, आपने पैनी नजर बनाई हुई है, सुबह से आप ग्राउंड पर मौजूद थे, अब आगे की किस तरीके की कार्रवाई? क्योंकि देखिए जबलपुर में हम देख रहे हैं, ग्वालियर में हम देख रहे हैं, भोपाल में तो अलग अलग ठिकाने देख ही रहे हैं, आगे कहीं और इसी तरीके की कार्रवाई, इसी तरीके की दबिश किसी एजेंसी की? बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से ईडी की कार्यवाही जारी है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो सुराग है वो ईडी को मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों में जिस प्रकार से दबिश दी गई है, लगातार पूछताछ जारी है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की यदि बात करें तो वहाँ पर भी ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा आने वाले समय में यहीं से अपना नया ऑफिस चलाने वाला था। क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की यदि बात करें तो ऊपर के फ्लोर में जो ऑफिस है वह बनके तैयार हो गया था और आधा काम वहीं से शुरू हो रहा था। क्योंकि आस पड़ोस के लोगों से जब विस्तार न्यूज़ ने बात करी तो आसपास के लोगों को कहना था कि जब छापेमार कार्रवाई सौरभ शर्मा के यहाँ हुई थी उस दौरान उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में भी एक जो गाड़ी है जो ढकी हुई थी वो वहाँ मौजूद थी। कई जो तार है वो कहीं ना कहीं जोड़े जा रहे हैं। संभावना है कि आने वाले समय में सौरभ शर्मा की जो काली कमाई की काली जो कहानी है वह खुल के पूरी तरह सामने आएगी। काली कमाई की काली कहानी खुल सकती है। लगातार दबिश देखी जा रही है, इस पूरे करप्शन का कितना कनेक्शन है, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए।